सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक एफएमसीजी और टोबैको सेक्टर के मजबूत स्टॉक गॉडफ्रे फिलिप इंडिया को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस शेयर में आखिर क्या हो रहा है, आखिर इस शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट क्यों हो रही है शेयर में, वो हम लोग समझेंगे। और कंपनी का प्राइस देख सकते 2415 रुपये आ चुका है। ठीक है, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया कंपनी एक एफएमसीजी और टोबैको सेक्टर की एक बहुत मजबूत कंपनी है। ठीक है, और निवेशकों के मन में यही भी सवाल उठता है कि क्या कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज आई है या फिर कोई सेक्टर में यहाँ पे दबाव है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो टोबैको सेक्टर पर दबाव का कारण क्या है, यहाँ पर ऐसा कोई बात यहाँ पर न्यूज में नहीं आई। ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है पिछले दिनों यहाँ पे अच्छी खासी एक रैली देखी गई थी। आप इस 2 दिन रैली देख सकते हैं यहाँ पर 17 फरवरी और यहाँ पर 17 फरवरी और 18 फरवरी की अच्छी खासी रैली। मतलब आप समझ सकते हैं कि 2000 रुपए से लेके ये पहुंच गया स्टॉक कहां तक, 2400 मतलब 2600। मतलब 3 दिनों में एक स्टॉक कहां पहुंच गया, 600 रुपया। और उसी का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। शेयर लॉन्ग टर्म के व्यू से बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रैली के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का वजह है। कोई इसके फंडामेंटल्स में कोई खराबी नहीं है और कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट गेन किया और सेलिंग प्रेशर बढ़ा दिया, जिससे शेयर यहाँ पे गिर गया है और कोई बड़ी चीज नहीं है, इसलिए अचानक यहाँ गिरावट आपको नजर आ रही है। कंपनी की बात करें तो लॉन्ग टर्म के व्यू से बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज कंपनी के लिए चिंता का विषय है, कंपनी का वैल्यूएशन। ठीक है, इस कंपनी का जो पी है वो हाई है और ओवरबोट जोन में है। ठीक है, ये ओवरबोट जोन में है, आप समझिए। ठीक है, ओवरबोट जोन में और कंपनी का पी जो है वो हाई है, इसीलिए पी है कंपनी का 29 है। तो कंपनी लॉन्ग टर्म के व्यू में बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि कंपनी क्या करती है, भारत की लीडिंग सिगरेट और एफएमसीजी कंपनी है। जो मालबोरो हम लोग समझते हैं फोर स्क्वायर जैसे ब्रांड है, ये कंपनी ही बनाती है। ठीक है, और इस चीज में कैश फ्लो और मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए कंपनी को रेवेन्यू भी शानदार आता है। ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग प्राइस रहता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग डिमांड भी रहता है और कम कर्ज भी रहता है। मतलब गिरावट के बावजूद भी ये लॉन्ग टर्म में कंपनी का फंडामेंटल स्टेबल है और बहुत ही अच्छा माना जाता है कंपनी को। अब सवाल उठता है कि अब इस कंपनी में करें क्या। कंपनी लॉन्ग टर्म में तो अच्छा है, ठीक है, प्लस कंपनी का जो ब्रांड है वो बहुत स्ट्रांग है और प्राइसिंग पावर भी पॉजिटिव फैक्टर है। ये कारण है जिस शेयर में लॉन्ग टर्म आपको बताता है कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, अब एक सवाल उठता है कि एंट्री का, क्या इस शेयर में अभी एंट्री करना सही होगा, वो एक सवाल उठता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि पिछले 3 दिनों में जब ये शेयर 600 रुपये पहुंच चुका है, क्या अभी एंट्री करेंगे तो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। तो जब भी ये बात जान लीजिए, कब जब भी कोई स्टॉक एकदम तेजी से भागता है तो वहां हमें थोड़ा सा वेट करने की जरूरत रहता है, क्योंकि कोई भी शेयर सीधा नहीं जाता है। अगर सीधा जाता है तो करेक्शन लेता है, और ये शेयर आपको करेक्शन नजर आता आएगा ही आएगा। इसे थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखे इस शेयर में, क्योंकि ये शेयर अभी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन लेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ एंट्री का सोचेंगे। तो एंट्री का कहाँ सोचेंगे वो भी देख लेते हैं। एक ये जो लेवल है जो मैंने बनाया, उस लेवल का शेयर नीचे आ चुका है 2578 रुपए का, क्योंकि इस लेवल में शेयर पहले भी यहाँ टच करके ये आ चुका था नीचे। ठीक है, तो एक ये हो गया, फिर एक यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, और फिर दूसरा जो लेवल मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जरा ध्यान से देखेंगे स्क्रीन में, तो एक जो लेवल है जहां से ये शेयर भागा है, ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ से एक बार शेयर नीचे गिरा था। ठीक है, एक शेयर यहाँ नीचे गया था और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके बहुत तेजी से ऊपर गया, सॉरी ऊपर गया यहाँ पर। ठीक है, शेयर यहाँ से ऊपर चला गया, तो शेयर जो है ये एक स्ट्रॉन्ग क्या बोलेंगे, सपोर्ट जोन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ के बाद जो रैली आपको देखने को मिली वो शानदार मिली है। मतलब समझ 2000 रुपये से लेके ये शेयर चला गया आपको 3800 रुपये का लेवल टच कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है इस शेयर के लिए। तो 3800, इसलिए वो ये जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है 2000 का, और यही से दोबारा सपोर्ट लिया है कंपनी ने, वहां से दोबारा सपोर्ट लिया है। हालांकि कारण क्या बना सपोर्ट का, एक ये भी सवाल का कारण क्या बना, कंपनी का कारण बना है कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट, जो 1829 करोड़ का मजबूत सेल कंपनी ने करके दिखाया है और प्रॉफिट 343 करोड़ का। ठीक है, कि जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज्यादा था, पिछले क्वार्टर में 305 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ था और इस बार 343 करोड़ का। इसी वजह से कंपनी यहाँ पर बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और अगर बात करें सेल की तो 1829 करोड़ से पिछला बार जो था 1279 करोड़ का था, 89 करोड़ था। ठीक है, और कंपनी का देख सकते हैं अदर इनकम हालांकि घटा है, पिछला बार 101 करोड़ था, इस बार 94 करोड़ था। ठीक है, लेकिन
ओवरऑल जान लीजिए कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, जिसका असर देखने को मिला है कंपनी का ईपीएस में, अर्निंग पर शेयर 343 करोड़, सॉरी 22 का, पिछला बार था 19.56, अब है 22.01 का। तो ओवरऑल समझिए ये जो कंपनी है अच्छी है लॉन्ग टर्म के व्यू से, ठीक है। अगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो लॉन्ग टर्म के व्यू से बहुत शानदार है कंपनी, ठीक है। इसीलिए स्टॉक की बात करें तो इसमें इसके फंडामेंटल्स में कोई भी खराबी नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है और कोई बात नहीं तुम, और यहाँ पे पी हाई है, वैल्यूएशन की ज्यादा बात है, लेकिन कंपनी स्ट्रांग है। अगर धीरे धीरे कंपनी अपने आप को और भी मजबूत कर रही है, बैलेंस शीट को भी धीरे धीरे कंपनी सुधार रही है, क्योंकि कंपनी पास तगड़े यहाँ बैलेंस शीट है, 5,795 करोड़ का रिजर्व है कंपनी पास, केवल कर्ज 175 रुपया। कंपनी कभी भी चाहेगी तो कभी भी चाहेगी तो अपने कर्ज को चुका सकती है। सिर्फ कंपनी के लिए कोई बड़ी चीज यहाँ पर नहीं है। तो कंपनी एक ब्रांड है, प्लस फंडामेंटली स्ट्रांग है, प्लस टेक्निकली भी स्ट्रांग है। अगर आप इसे बाय करना भी चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको नीचे आने दीजिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इस लेवल में हम लोग बाय करना चाहेंगे, ठीक है, 2200 रुपये का लेवल, ठीक है, और अगर ये 2200 रुपये का लेवल नहीं आता है तो जब ये दोबारा यहाँ पर स्टॉक आएगा, दोबारा जब ये स्टॉक यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सब यहाँ 2-3 कैंडल बनने के बाद सब जैसे जैसे वो क्रॉस करेगा तब यहाँ हम लोग यहाँ बाइंग के लिए जा सकते हैं, तो अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी नहीं। जब ये 2200 के आसपास आएगा तब वहां पे लेंगे, ठीक है, चाहे, वरना ये इसको ऊपर 2600 के ऊपर चला जाएगा तो, ठीक है। इसीलिए ये जान लीजिए, ये चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, मैंने 2 लेवल बताए, स्टॉक इन दोनों के बीच में, इसलिए 2200 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके ऊपर जो है आपका ये 2600 का जो लेवल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर जैसे इसको ब्रेक करेगा तब हमें एंट्री ले लेनी है। आपका क्या व्यू है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।